like to wish every team members of CNBC Awaaz a very happy Diwali. Thank you. It is really amazing to interact on a daily basis. जब भी मैं देखता हूँ, in fact, प्रदीप जी, my mom is a big friend of yours. I'm telling you in the morning. उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिएगा। जो बैंक पे जो ग्रिप है, that is really amazing. And she always tells me कि प्रदीप पंड्या का जो फंडा है, the stock, that is really amazing, sir. So really thanks a lot for this great support. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सर, क्या है आपकी पोजीशन आज? सर यूपीएल मैंने लिया है। यूपीएल 526 530 से लेके गिर के इट केम ऑल द वे डाउन टू 399 401। तो मैंने 417 में 1000 लिए हैं और 401 में 1000 शेयर लिए हैं। आई वांट टू नो फंडामेंटली क्या स्टॉक भाई, लेकिन वन इंफॉर्मेशन जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, देखिए इसमें क्या था कि इनके जो ऑडिटर थे फॉरेन मार्केट में, उन्होंने छोड़ा और फिर उसको लेकर के क्लियर पिक्चर नहीं आ रही थी, तो वो असमंजस था, जिसके चलते बहुत सारे सवाल उठे, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मामला नहीं है वगैरह वगैरह। अच्छा, स्टॉक गिरने के बाद आपने एंट्री ली है। तो प्रकाश, अब देखिए सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब बहुत साफ नहीं है। हालांकि स्टॉक काफी हद तक उसको प्राइस इन कर चुका है, ये हम कह सकते हैं। डायरेक्टर साहब, आप एक महीने का चार्ट लेकर आइएगा। प्रकाश, ये इन्होंने जो अच्छी स्ट्रैटेजी पकड़ी है कि इंतजार किया एक अच्छे लेवल का और वहां पर एंट्री ली, क्योंकि ये स्टॉक बहुत जोर से भाग रहा था और ये जो डेवलपमेंट हुआ उससे इनको मौका मिल गया। तो ये एक थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड है, लेकिन हाई रिवॉर्ड भी दे सकता है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस पोजीशन को? प्रकाश बताइए, इनके लिए रणनीति बनाइए, ऊपर नीचे दोनों लेवल्स, कहां स्टॉप कहां टारगेट। बिल्कुल आपने सही बताया, हाई रिस्क, क्योंकि जो मूव हुआ था करीब 300 से, उसका टारगेट करीब 550 था, वो टारगेट अचीव हुआ, अब वो गेम खत्म हुआ। उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। गिरावट अब जो बाउंस मिला है रिसेंटली करीब 400 के लेवल से मिला है, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर अब भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक ही नजर आता है। तो अभी जो अपमूव मैंने देखा है यहाँ पर करीब 400 से 430 तक का, ये अपमूव मुझे अब तक नजर आ रहे हैं रिएक्टिव अपमूव। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो गया है, शायद नीचे आ जाए। हाँ, अगर वापस एक गिरावट होती है और 400 ब्रेक नहीं करता, तब जाके एक मौका सेफ रहेगा। फिर एक इंतजार कीजिए 430 को क्रॉस करने के लिए, वहां पर एक बहुत बढ़िया कंफर्मेशन मिलेगा, फिर आप ले जाएंगे फिर 500 की तरफ। तो ट्रेड तो बनता है, लेकिन थोड़ा अगर इंतजार करें, डिप का इंतजार करें और फिर ये 430 फिर एक बार पार कर लेगा, तब एक अच्छा मौका बनता है। फिलहाल थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, मुझे चार्ट स्ट्रक्चर और हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर देखा जाएगा तो ठीक ही रहा, बुरा नहीं है, तो होल्ड कीजिए। होल्ड की रहा है। स्टॉप का लेवल एक बार फिर से बता दीजिए प्रकाश, सिर्फ स्टॉप लॉस का लेवल। स्टॉप लॉस 400 के करीब मुझे लगता है आसपास सपोर्ट होना चाहिए। वहां पर अगर थोड़ा ब्रेक हो जाएगा तो 375, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 375 400 ये जोन है ना, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाएंगे तो नहीं लगाना चाहिए। तो ये रणनीति है आपके लिए अभिजीत जी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छे लेवल पर एंट्री ली है। उम्मीद करें कि तस्वीर और साफ हो और यहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिले। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला हम थोड़ा सा रोकेंगे। पंड्या का फंडा बताने का समय भी करीब आ गया है, लेकिन इमामी के नतीजों पर हमारी नजर थी। अच्छा लगता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज टेलीफोन लाइन्स हमारी मदद नहीं करे। एक काम करते हैं डायरेक्टर साहब, अब जो है हम एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम पंड्या का फंडा ले लेते हैं, फिर आप दोबारा कोशिश कीजिएगा बंसाली साहब से जुड़ने की। शायद वो कहीं व्यस्त हैं या उनका फोन थोड़ी दिक्कत में है, शायद वो दूर हैं, तो कोशिश करेंगे दोबारा। आइए तब तक अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल मैं ले रहा हूं ट्विटर से, जो हमारे दर्शक हमें पूछ रहे हैं। इस वक्त मेरे पास सवाल आया है, वो है सिप्ला पे। 5 लॉट है सिप्ला के 850 के, मुझे लगता है कि इनकी कॉल की पोजीशन है 850 के स्ट्राइक वाला सिप्ला का कॉल। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। इन्होंने 12 रुपए 65 पैसे पे लिया है, निखिल तजाने जी ने। अब सिप्ला के तो खबरें पॉजिटिव हैं, नतीजे ठीक हैं, रिपोर्ट्स भी बड़ी अच्छी आ रही हैं, लेकिन एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद ये थोड़ा सा विश्राम की मुद्रा में है, तो आपकी पोजीशन पे आपको हो रहा है नुकसान। प्रकाश, 12 रुपए 65 पैसे पे 850 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन सिप्ला का, क्या करें? मेरे ख्याल से ऐसा है कि इनका नुकसान इसलिए हो रहा है कि 3 दिन का इनका टाइम डिके हुआ है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन 3 दिन से वहीं पर रुका हुआ है। जब रुकता है तो टाइम डिके होता है, इसलिए नुकसान हो रहा है। कॉल में यही दिक्कत होती है, खरीदो तो इंट्राडे भेज दो तो ठीक है, परसों मुनाफा मिलता है, लेकिन खरीद कर आप 1-2 दिन 4 दिन रखते हैं और आपको मूव प्राइस मूवमेंट आपके फेवर में अगर फास्ट नहीं जाता तो वहां पर नुकसान की जो टिक टॉक शुरू हो जाता है। बस वही हुआ है यहाँ पर। मेरे ख्याल से अब तक तो स्ट्रक्चर वीक है, अगर एक बाउंस मिलता है तो शायद इनका एक मौका रहेगा।
लेकिन मेरे ख्याल से डिफिकल्ट कॉल ऑन दिस, लेकिन अब मूव मिलता है तो उसका एडवांटेज होगा, अदरवाइज लॉस होता है। ये दिक्कत है क्योंकि थोड़ा दूर का है आपका ऑप्शन। देखिए थोड़े नजदीक वाला ऑप्शन लेकर के काम करिए तो बेहतर है, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूं आपको मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। आज का स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। यहां पर आपको खरीदारी की राय इस वक्त मैं दे रहा हूं आज के ट्रेड में। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी का स्टॉक है और यहां पर हमें बहुत ही शानदार नतीजों की उम्मीद है। इस वक्त 190, 92, 93 के लेवल पर मैं देख रहा था। मेरा टारगेट है यहां पर 280 का। क्यों ये तेजी की कॉल हम आपको दे रहे हैं? देखिए इसके नतीजे आने वाले हैं 12 तारीख को इसी हफ्ते, और जो अनुमान है वो बहुत ही जबरदस्त है। ऑल टाइम हाई टर्नओवर इस क्वार्टर का पेश करने वाली है ये कंपनी। जी हाँ, ऑल टाइम हाई किसी भी क्वार्टर में जो इन्होंने टर्नओवर अब तक किया है वो इस बार आपको आता हुआ नजर आने वाला है। और नतीजे के पहले करेक्ट हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छा एंट्री का मौका दे रहा है। चूकिएगा नहीं, नतीजे आने के बाद आपको यह मौका नहीं मिलेगा। अगर आप देखें कंपनी की तरफ से जो डिटेल्स आ रहे हैं, जो एनालिस्ट की रिपोर्ट है वो मैं आपको बताता हूं। इनकी जो आफ्टर मार्केट सेल्स की रेवेन्यू है वो करीब 30% बढ़ी है, क्योंकि इस दौरान कोविड के दौरान लोगों ने लगातार अपनी पर्सनल गाड़ियों का काफी इस्तेमाल किया है, उनको रिपेयर काफी करवाया है, खासतौर पे टू व्हीलर जहां पे इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है। तो जो आफ्टर मार्केट सेल्स है, यानी जो ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनियां हैं जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर बनाती है, उनकी डिमांड के साथ साथ जो बाजार में बिक्री है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। उसमें 30% ग्रोथ का अनुमान है। केबल डिवीजन 13% ग्रोथ का अनुमान है, जो इनका सबसे बड़ा डिवीजन है। और ये जो टू व्हीलर के केबल्स बनाते हैं उसमें 70% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का, डोमिनेंट प्लेयर है। और वहां पे 13% की ग्रोथ, ये आपको बता रहा है कि किस तरह का शानदार परफॉर्मेंस आने की यहां पे तैयारी है। इसके अलावा ये लैंप बनाते हैं, स्पीडोमीटर्स बनाते हैं, और आप दूसरे कंपनियां अगर इसी सेगमेंट में देखेंगे तो उनके नतीजे बहुत ही जोरदार हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि यहां पर एक शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी की ओर से भी आता हुआ दिखने वाला है। एक और अच्छी खबर कंपनी की ओर से आई जो आपको बता रही है। देखिए ये मैं कह रहा हूं कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं और कंपनी ने इस पर मोहर लगाते हुए एक कदम उठा लिया है ऑलरेडी। वो कदम कंपनी ने ये उठाया है कि जो सैलरी कट्स किए थे 5% से 30% के, वो रिवर्स कर दिए। अब कोई भी कंपनी ये फैसला कब करती है? जब नतीजे बहुत शानदार आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑल टाइम बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा इस क्वार्टर के दौरान, और उसके पहले ये सैलरी कट हो चुके हैं रिवर्स। तीसरे क्वार्टर की बात अगर करें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जिसमें आप हैं, जो नतीजे आने वाले हैं आगे इस हफ्ते में वो तो पिछले क्वार्टर के हैं। इस हफ्ते आप इस क्वार्टर में आप देखिए अक्टूबर में क्या जोरदार सेल्स के साथ फिर बात आगे बढ़ी है, और नवंबर में भी सेल्स का मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहने वाला है। ये सारे ऑटो कंपनीज हमें कह रही हैं, क्योंकि दशहरा के बाद अब बारी है धनतेरस और दिवाली की, तो ये पूरा ऑस्पिशियस फेज है जिसमें आपको लगातार अच्छी खरीदारी ऑटो में देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के लिए भी एक शानदार Q2 के बाद उतने ही बेहतरीन Q3 का भी गाइडेंस बनता हुआ नजर आएगा और पॉजिटिव रिपोर्ट्स आएंगी। ये साफ तौर पे संकेत एनालिस्ट दे रहे हैं जो इसको ट्रैक करते हैं, इसीलिए हमने आपको ये स्टॉक चुना है। अच्छा, 38% इनकी आमदनी आती है एक्सपोर्ट से। यूएस, यूके, जर्मनी, ये इनके की मार्केट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि विदेशों में जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में इकोनॉमी में जबरदस्त रिवर्सल आया है उसका पूरा फायदा मिलेगा। इस समय हम आपको ऐसे स्टॉक खरीदने की राय दे रहे हैं जो अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पर हैं और जहां पर अभी ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा मौका बाकी है। इसलिए हम आपको ये स्टॉक चुनकर दे रहे हैं जो इस वक्त आपको बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिला दूं, 2019 का इसका हाई था 249, 250 रुपए, वहां से काफी नीचे अभी भी। लेकिन 2018 का हाई था 350 रुपए, वहां से अगर आप देखेंगे तो अभी भी आप करीब करीब आधे लेवल पर इस स्टॉक को हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या फंडामेंटली इस स्टॉक को देखकर आपको लगता है कि यहां पर तेजी बनेगी? जी हां, न केवल इस क्वार्टर के नतीजे जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए पिछले 10 सालों से ये कंपनी 18 से 20% का CAGR मेंटेन कर रही है लगातार, एक्सपोर्ट में भी और घरेलू बिक्री में भी। 4 गुना पिछले 8 साल में इसकी रेवेन्यू बढ़ी है। तो ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस सेगमेंट में जो लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। अगर आप इसकी नेटवर्थ देखें, अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें, पिछले 8 साल में 8 गुना हुई है। यानी कारोबार तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मुनाफा बढ़ रहा है, और वो मुनाफा आपकी जेब में यानी शेयर होल्डर की जेब में आ रहा है। ये साफ तौर पे दिखाई देता है। करीब करीब 16% हिस्सेदारी, यही वजह है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के हाथ में है। HDFC म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, बजाज एलियांज लाइफ, ये वो तमाम बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हाथ में ये स्टॉक है। प्रकाश, चार्ट पे नजर आ रही है, मैं तो देख रहा हूं ये चार्ट लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम जो स्टैंडर्ड होता है, जहां पे एक चार्ट देख करके आपको कोई टेक्निकल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको देखते ही लग जाता है कि ये स्टॉक तो बहुत अच्छी जबरदस्त तेजी में है और मोटे तौर पे ये इंडेक्स को
लगातार आउट परफॉर्म भी कर रहा है मई के महीने से, क्या राय देंगे आप? खरीदना चाहिए, भूल जाना चाहिए, रोज रोज नहीं देखना चाहिए। ऐसा स्टॉक है 175 180 में सुपरजीत इंजीनियरिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है 230 250 पर जरूर जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। इसमें जो भी हमने चार्ट स्ट्रक्चर में जो करेक्शन देखते हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई करेक्शन आएगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। तो यह प्रकाश की राय कि लीजिए और रखिए, भूल जाइए, बहुत ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश इसमें ना करें। एक अप ट्रेंड में जब स्टॉक होता है, अच्छे लेवल पे, अच्छे वैल्यूएशंस पे होता है, तो उसको आप जितना लंबा होल्ड करेंगे, वो कहते हैं टाइम इन द मार्केट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश गाबा यहां पर मोहर लगाते हुए इस चार्ट के लिए। और देखिए फिलहाल अभी जो मेरी नजर पड़ी है कि इसने अपना जो अक्टूबर के 3rd वीक का स्विंग हाई था उसको बहुत कामयाबी के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ निकाला है। तो अगर आप भी चार्ट सामने देख रहे हो और एक इंडिकेटर लेना चाहे तो साफ तौर पे एक फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड भी बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है मुझे। तो ये हुई बात आज के पंड्या का फंडा स्टॉक की। कोशिश करेंगे दोबारा से इमामी के नतीजों पर आपके लिए ज्यादा अपडेट लाने की, लेकिन तब तक आइए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यदि कोई दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हो तो बताइएगा डायरेक्टर साहब, तब तक मैं देख लेता हूं अगला सवाल कहां से आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर पे सोमेंदर मलिक का सवाल है। इन्होंने 670 रुपए पे ये स्टॉक लिया है, गोदरेज कंज्यूमर। प्रकाश जी जरा नजर डालिए, क्या राय देते हैं आप? मुझे अच्छा लगता है। आज भी सुबह हमने हमारे शो पर एक रेकमेंड किया था स्टॉक के, बढ़िया है, 500 चेक के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा वक्त दीजिए, 550 जरूर देखेंगे आप। नथिंग टू वरी, बढ़िया स्टॉक है। नथिंग टू वरी, शानदार स्टॉक है, तो आप यहां पर बने रहिए। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। ये आ रहा है न्यूलैंड लैब्स पर दीपेश शाह का। दीपेश जी के पास 40 शेयर है न्यूलैंड लैब के। इनकी कॉस्ट है 1099, करीब 1100 रुपए की। बताइए क्या राय देंगे प्रकाश आप इन्हें? सॉरी बताइए, न्यूलैंड लैब, जी हाँ, 1100 की कॉस्ट है। 1100 का। मैं न्यूलैंड लैब का चार्ट निकाल लेता हूँ, मिल नहीं रहा मुझे। एनयू कुछ नहीं, सॉरी मैं होना चाहिए इसको अभी चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, जब मिलेगा तो फिर नजर डालेंगे। शिवकांत शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है ट्विटर पे। इन्होंने 200 स्टॉक शेयर लिए हैं सिटी यूनियन बैंक के, 154 रुपए की इनकी कॉस्ट है। बड़ा ही अच्छा स्टॉक है ये जो आपने लिया है, सिटी यूनियन बैंक। प्रकाश क्या राय देंगे आप इन्हें? होल्ड करना चाहिए, सिंपल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। लोअर लेवल्स पर ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो मिल गया करीब 150 के आसपास। इसका टारगेट मुझे करीब 200 210 नजर आता है, वक्त लगेगा, लेकिन सिटी यूनियन बैंक बढ़िया है। अगर अपने प्रोडक्शन टीम से कोई मुझे न्यूलैंड लैंड का बीएससी कोड बता दे तो मैं क्लियर कर निकाल दूंगा। सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप? न्यूलैंड लैंड का कोई मुझे बीएससी कोड बता दे, क्योंकि शायद पता नहीं, तो मैं निकाल लेता हूँ। सिंबल एनडीबी बीएससी कोड नहीं, बीएससी का कोड जानना चाहते हैं प्रकाश जी? तो नहीं, ये बीएससी का कोड डायरेक्टर साहब न्यूमेरिक होता है, उसमें सिर्फ नंबर होते हैं, उसमें ये नहीं होता। आप शायद एनएससी का कोड बता रहे हैं, तो प्रकाश जो ढूंढ रहे हैं वो इनको नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूं प्रकाश जी ढूंढने की। तब तक चलिए एक आध और सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पे हमारे मित्रों के क्या सवाल आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। देखिए अगला सवाल आ रहा है इंडसइंड बैंक पे यश जी का है। 440 पे इन्होंने लिया था, लंबा नजरिया रखते हैं। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, 440 की कॉस्ट है यश जी की, और ये सवाल पूछना है हमसे। इनका नजरिया है 5 साल का, लेकिन एक चेकअप, हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं। बीच में ऐसा लग रहा है 747 पे बड़ा अच्छा मुनाफा है। प्रकाश क्या कहेंगे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए? मैं पहले डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए, और मैंने ये स्टॉक शायद मेरे बर्थडे के दिन बर्थडे पिक भी किया था। अब रिसेंटली मैंने पिक किया था, इसका टारगेट बताया था 755 का, वो टारगेट अचीव हो चुका, वहीं पर ट्रेड करा है। लेकिन वीक नहीं है स्टॉक, ये लॉन्ग टर्म का नजरिया 5 साल का है, तो बहुत ही बढ़िया है। मेरा भी 5 साल का ही नजरिया है। होल्ड करना चाहिए, जब भी टिप्स मिलती है, खरीदने का मौका मिले तो खरीदिए, डिविडेंड पेइंग स्टॉक, और क्या चाहिए आपको? ये बड़ी अच्छी बात है आपकी, बिल्कुल। तो आप इसको होल्ड करें, खरीदने का मौका मिले तो और खरीदे, कोई घबराने की बात नहीं है। इंडसइंड बैंक पे आप बने रहिए, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है यश जी। और देखिए जब बर्थडे के दिन प्रकाश एक स्टॉक ढूंढते हैं और वो इंडसइंड बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्रायोरिटी में कितने ऊपर है ये स्टॉक। तो बने रहिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं मेरा आज का ब्रेकआउट शेयर।
वो स्टॉक है भारत फोर्ज और आपको खरीदना है भारत फोर्ज का 510 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 11-12 रुपए के आसपास चल रहा था जब मैंने अंतिम बार देखा। आपको यहां पर 6-7 रुपए के करीब एक स्टॉप लगाना है और आपके टारगेट बनेंगे 18 रुपए और 22 रुपए के। ये देखिए, ये है वो कॉल ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस समय 12.95 के लेवल मैंने आते हुए देखे, इस पर आप लगातार नजर रखिए। 18 और 22 के ये दो टारगेट मेरे सामने फिलहाल इस स्टॉक पे आ रहे हैं। भारत फोर्ज अगर आप देखें, अभी हम इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी की ही बात कर रहे थे और ये सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी का रुख लगातार मुझे देखने को मिल रहा है, इसीलिए बार बार इसी सेक्टर के स्टॉक मेरी नजर में आते हैं। और देखिए, ये ब्रेकआउट भी मैं यहीं पे आपको दे रहा हूं। ये जो चार्ट इस वक्त मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है वो जरा आप लेकर आइएगा। यहां पर आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस को पार करते हुए ऊपर निकला है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो आज मुझे दिखाई दिया वो ये था कि इसका जो पिछले दिन का जो कैंडल था वहां पर हमने देखा ऊपर के लेवल से सेलिंग आई थी। आज धीरे धीरे खुलने के बाद लगातार ये उसको उस बॉडी को कवर करके ऊपर निकल रहा है और एक बारगी इसने पिछली हाई को भी पार किया है, जो ये बता रहा है प्रकाश कि यहां पर सारी सेलिंग एब्जॉर्ब करके ये स्टॉक अब ऊपर जा रहा है। और ग्लोबली जिस तरह से दुनिया भर के बाजारों में तेजी हो रही है, तो ऐसे में ग्लोबली एक्सपोजर रखने वाला स्टॉक भारत फोर्ज जो आज भी अपने ऑल टाइम हाई 798 रुपए से काफी नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्या राय देंगे आप इस पे? हमारे बात करते करते मेरे ख्याल से 13.25 13.5 के लेवल मैंने आते हुए देखे। डायरेक्टर साहब, वो ऑप्शन जरा फिर से आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 510 के स्ट्राइक वाला भारत फोर्ज का नवंबर का कॉल ऑप्शन। प्रकाश, आपकी राय? ले लेना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस बहुत है 525 में, लेकिन वो पार कर लेगा। 99.9% पार कर लेगा रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस है लेकिन पार कर। अगर आपको न्यूलैंड का बाद में चाहिए तो मुझे चार्ट मिल गया है, उसकी भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यस, भारत फोर्ज बढ़िया स्टॉक। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे बात करते करते 13-13.25 तक के लेवल मैंने यहाँ पर आते हुए देखे। ये कॉल फिलहाल आपके लिए बनती हुई। न्यूलैंड का चार्ट दिख गया है तो जल्दी से बता दीजिए, उस पर भी आपकी राय, फिर इमामी की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मैंने चार्ट निकाल लिया है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1125 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है आपको मिलेगा 1350 में। मैं NEW लिख रहा था, ये NEU है, गलती मेरी थी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं उस नतीजे की तरफ जिसका हम लगातार इंतजार कर रहे थे, इमामी लिमिटेड के नतीजों पर। डायरेक्टर साहब, एक बार जल्दी से नजर डालिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, यहां पर आप अगर देखें तो एबिडा का परफॉर्मेंस यानी मार्जिन का परफॉर्मेंस बाजार की उम्मीद से बेहतर आया है। रेवेन्यू ग्रोथ शानदार देखने को मिल रही है। हर एक नजरिए से अगर आप देखें तो इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न आपके सामने पेश किए हैं, नतीजे पेश किए हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब बंसाली साहब जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। NH बंसाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, लाइन थोड़ी दिक्कत दे रही थी, हम आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपके नतीजों पर ये हमें एक अंदाजा दीजिए कि क्या ड्राइवर थे इस क्वार्टर के और क्या इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे अब Q3 Q4 के लिए? देखिए, यह क्वार्टर बहुत ही अच्छा गया है। हम लोग भी सोचे हैं उससे भी बेहतर हुआ है और यह ट्रैजेक्टरी भी कंटिन्यू होती दिखती है। सेल्स का ग्रोथ हमारा ओवरऑल 12% हुआ, डोमेस्टिक का ग्रोथ 13% है और वॉल्यूम का ग्रोथ उसमें 10%, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। सो इट हैज बीन अ फैंटास्टिक ग्रोथ। इंटरनेशनल बिजनेस में भी 11% का ग्रोथ हुआ है और ये अगर देखें, ये ग्रोथ आपको सब चैनल से आया है। होलसेल में भी आया है, अर्बन, रूरल, ई कॉमर्स में सेल्स बहुत ही ट्रिपल हो गया है। हमें नजर आ रही है। लेकिन देखिए, मैं कई सालों से, कई दशकों से ये एक इंप्रेशन है हमें कि आपकी कंपनी जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उन पे काफी जोर देती है। आयुर्वेद से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के लिए आपको जाना जाता है और वो जो पोर्टफोलियो है हम देख रहे हैं 44% से आपका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये कोविड का असर है जाहिर तौर पे। आगे आप किस तरह की डिमांड इसमें आते हुए देख रहे हैं? क्या ये आदत बनी रहने वाली है लोगों की? देखिए, इसीलिए ये ग्रोथ हेल्थ केयर में तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन उसको छोड़ के भी केस्किंग में भी केस्किंग हैज एवर डिलीवर्ड द हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन दिस क्वार्टर विद अ 45% ग्रोथ। और बाम्स में भी अच्छा ग्रोथ आया है, 30% के ऊपर का ग्रोथ बाम्स में आया है। तो हेल्थ केयर तो अच्छा किया ही है, बट द ग्रोथ हैज बीन ऑल राउंड। इवन नवरत्न हैज डन वेरी वेल। सो और एक्सक्लूडिंग विंटर को अगर ओवरऑल देखें, विंटर प्रोडक्ट्स का सेल इस क्वार्टर में नहीं हुआ। विंटर प्रोडक्ट्स में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं, लेकिन डिस्पाइट दिस ओवरऑल बाकी सब प्रोडक्ट्स का ओवरऑल में 28% का ग्रोथ रहा है। सो द ग्रोथ इज नॉट ओनली रिलेटेड टू हाइजीन, इज द हेल्थ केयर, इसमें भी अच्छा ही ग्रोथ आया है।
ओवरऑल ये लगता है कि ये ग्रोथ अच्छा सस्टेन करेगा आगे, चाहे वो डोमेस्टिक में है, इंटरनेशनल में, दिस इज गोइंग टू सस्टेन। ओके बंसाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको शुभकामनाएं दीपावली की हमारी तरफ से। जाते जाते एक बार की नजर डाल लीजिए उस स्टॉक पे जिसकी हम बात कर रहे थे। सुप्रजीत एक बार डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा और हमारा वो भारत फोर्ज का ऑप्शन भी, 2 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जिन पर आज हमने आपको नजर डाली और तेजी की कॉल दी।